पार्किंसोनियन डिजीज़ का कोई पेशेंट आता है तो मेरी प्रेफरेंस है कि मैं उसको लिवोडोपा दूंगी। बुक के एंड तक चलेंगे तो आपके पास डोपामीन के एगोनिस्ट आ जाएंगे। वहाँ जाके लिखा है कि अगर आप डोपामीन से स्टार्ट नहीं करना चाहते और आपके पेशेंट्स के सिम्टम्स माइल्ड हैं तो आप उसको पहले डोपामीन के एगोनिस्ट दे दें, और फिर अगर सिम्टम्स कंट्रोल नहीं हो रहे तो बाद में लिवोडोपा दे दें, या फिर दोनों को कम्बिनेशन में दे दें। ठीक है, एक और कम्बिनेशन क्या है कि आप लिवोडोपा के साथ मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स दे सकते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट आपका बच्चों समझने वाला है। अगर आप लोगों को अपना एएनएस याद हो, एएनएस में न्यूरॉन के अंदर हमने देखा था कि माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपके पास एंजाइम है मोनोमाइन ऑक्सीडेजेस। मोनोमाइन ऑक्सीडेजेस क्या करते हैं, आपकी कैटेकोलामीन्स फॉर एग्जांपल अगर डोपामीन आ गई, डोपामीन की ब्रेक डाउन करेंगे, इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स बनाएंगे जो बाद में यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाएंगे। इस तरीके से डोपामीन कम हो रही है न्यूरॉन के अंदर। तो मैंने अब क्या यूज़ करने हैं, मैंने मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स यूज़ करने हैं और सेलेक्टिव इनहिबिटर्स यूज़ करने हैं। अब मैंने वर्ड सेलेक्टिव क्यों बोला बच्चों, मोनोमाइन ऑक्सीडेजेस वो एंजाइम्स हैं जो कैटेकोलामीन्स को ब्रेक डाउन करेंगे, उनको इनएक्टिव करेंगे। मोनोमाइन ऑक्सीडेजेस दो तरह के, मोनोमाइन ऑक्सीडेज टाइप ए, मोनोमाइन ऑक्सीडेज टाइप बी। ठीक है, मोनोमाइन ऑक्सीडेज टाइप ए आपके पास वो वाली ड्रग एंजाइम्स की क्लास है जो ब्रेक डाउन करती है सेरोटोनिन की, नोरएपिनेफ्रिन की, सेरोटोनिन, नोरएपिनेफ्रिन और टायरामीन की। मेरे पास मोनोमाइन ऑक्सीडेज टाइप बी वो ग्रुप ऑफ एंजाइम्स हैं जो ब्रेक डाउन करते हैं डोपामीन की, जो ब्रेक डाउन करते हैं फिनाइल इथाइल अमीन की, फिनाइल इथाइल अमीन की। ठीक है, क्लियर। अब जी मेरे पास यहाँ से मुझे पढ़ के समझ आ गया, मेरे पास मोनोमाइन ऑक्सीडेजेस बी हैं जो डोपामीन की ब्रेक डाउन कर रहे हैं, तो मैंने वो मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स यूज़ करने हैं जो सेलेक्टिवली बी को ब्लॉक करेंगे, इनएक्टिव करेंगे। ठीक है, क्यों? अब ये मैं सेलेक्टिव इनहिबिटर इस्तेमाल कर रही हूँ, नॉन सेलेक्टिव क्यों इस्तेमाल नहीं कर रही? अगर तो मैं नॉन सेलेक्टिव इस्तेमाल करूँगी, इसमें देखो आपके पास नोरएपिनेफ्रिन आपको नज़र आ रहा है, तो नोरएपिनेफ्रिन का तो लेवल बढ़ जाएगा क्योंकि उसकी ब्रेक डाउन नहीं होगी। फिर नोरएपिनेफ्रिन क्या करेगा कि आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगा, आपको हाइपरटेंसिव क्राइसिस की तरफ ले जाएगा। इस वजह से मैंने सिर्फ और सिर्फ सेलेक्टिव मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स इस्तेमाल करने हैं। अब जी आपके पास मोनोमाइन ऑक्सीडेज टाइप ए इनहिबिटर की एग्जाम्पल जो आपने एग्जाम में लिखनी होगी वो कौन सी आती है, दैट इज़ फेनल्जीन, दैट इज़ फेनल्जीन। और मोनोमाइन ऑक्सीडेज टाइप बी इनहिबिटर्स जो आपकी बुक के अंदर मेंशन है, सेलिजिलीन एंड रेसेजिलीन। क्लियर? ओके, सेलिजिलीन, रेसेजिलीन। सेलिजिलीन को पहले डिस्कस कर लेते हैं। दोनों का मोड ऑफ एक्शन ड्रग्स का सेम है। सेलिजिलीन इज आल्सो कॉल्ड डेप्रिनिल। ठीक है, लिपिनकॉट की बुक के अंदर सबसे पहले ड्रग का नाम लिखा है, फिर ब्रैकेट में उसकी प्रोनाउंसिएशन लिखी है। सो द ड्रग इज आल्सो नोन एज डेप्रिनिल, जो सेलेक्टिवली इनहिबिट कर देंगे मोनोमाइन ऑक्सीडेज टाइप बी को, जिसकी वजह से आपकी डोपामीन की मेटाबॉलिज्म नहीं होगी या फिर कम होगी। ठीक है, तो इट मीन्स अब आप अगर अपने पेशेंट को साथ में लिवोडोपा दे रहे हैं तो लिवोडोपा की उसे कम डोज चाहिए होगी ना। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ हमने रीज़न डिस्कस कर ली कि हमने मोनोमाइन ऑक्सीडेज ए को इनहिबिट इसलिए नहीं किया कि उसको इनहिबिट करने से नोरएपिनेफ्रिन का लेवल बढ़ जाना था, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो जाना था, सिंपैथेटिक सिस्टम की सारी एक्टिविटीज़ बढ़ जानी थी और पेशेंट को हाइपरटेंसिव
क्राइसिस हो जाना था, जिसमें उसका ब्लड प्रेशर एग्जैजरेट कर जाना था, उसे हाइपरटेंशन हो जाना था, एमरजेंसी कंडीशन हो जानी थी, तो ज़ाहिर ऑर्गन फेलियर की तरफ भी तो आपका पेशेंट जा सकता है ना, मायोकार्डियल इन्फेक्शन की तरफ जा सकता है, किडनी फेलियर की तरफ जा सकता है। तो भी आपने सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टिव मोनोमाइन ऑक्सीडेज टाइप बी इनहिबिटर्स को ही इस्तेमाल करना है। क्लियर? इसके इस्तेमाल करने से क्या होगा कि आपके ब्रेन में डोपामीन का लेवल बढ़ जाएगा। अब जी आपके पास ये जो ड्रग्स हैं, इन ड्रग्स को फॉर एग्जांपल सेलेजिलिन को आप डोपामीन के कम्बिनेशन के साथ देते हैं ताकि आपको डोपामीन की डोज कम देनी पड़े, क्योंकि ऑलरेडी आपने लिवोडोपा के कम्बिनेशन के साथ देते हैं ताकि लिवोडोपा की डोज कम देनी पड़े, क्योंकि लिवोडोपा के साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। ठीक है, अच्छा अब जी नॉन सेलेक्टिव मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स हम लोगों ने प्रेफर नहीं किए हाइपरटेंसिव क्राइसिस की वजह से। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपने याद रखना है जो आपके वाइवा में भी आ सकता है और आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। सेलेजिलिन आपके पास ऐसी ड्रग है जो आपके पेशेंट को इनसोम्निया की तरफ ले जाती है, पेशेंट को नींद नहीं आएगी। पेशेंट को नींद क्यों नहीं आएगी? क्योंकि सेलेजिलिन कन्वर्ट कर जाती है इनटू एम्फीटामिन, और एम्फीटामिन आप लोगों ने आइस जब हमने डिस्कस की थी उसमें भी पढ़ा था, वो CNS स्टिमुलेंट है। सो अब ये जो पॉइंट मैं लिखने लगी हूँ आपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद रखना है। ठीक है, मेरे पास ड्रग थी सेलेजिलिन। सेलेजिलिन मेटाबोलाइज करती है इनटू 2 मेटाबोलाइट्स। पहला मेटाबोलाइट बन गया डेसमिथाइल सेलेजिलिन, दूसरा मेटाबोलाइट आपके पास बन गया एल मेथएम्फीटामिन। ये दोनों के दोनों मेटाबोलाइट्स कन्वर्ट कर जाते हैं इनटू एल एम्फीटामिन। ठीक है, जब एम्फीटामिन का लेवल आपके ब्रेन में बढ़ जाएगा तो सीनस स्टिमुलेशन होगी, पेशेंट को नींद नहीं आएगी, सो आपके पेशेंट को इंसोम्निया हो जाएगा। सो आपकी बुक के अंदर लाइन मेंशन है कि अगर आप ये ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं तो यू विल नेवर एडमिनिस्टर द ड्रग लेटर देन मिड आफ्टरनून। देर से आपने ड्रग नहीं देनी वरना पेशेंट को नींद नहीं आएगी। ठीक है, सो रेसिजिलिन, सेलेजिलिन की बात करूं या रेसिजिलिन की बात करूं, दोनों का मोड ऑफ एक्शन सेम है। दोनों ड्रग्स इरिवर्सिबली ब्लॉक करती हैं मोनोमाइन ऑक्सीडेज टाइप बी एंजाइम्स को। ठीक है, और ये सिलेक्टिव इनहिबिटर्स हैं। क्लियर? यहाँ पे आपकी एक ड्रग क्लास ख़त्म हो गई।